हमने तो ये सुना था कि गंगा जब गंगोत्री से निकलती है तो एक पतली लकीर के रूप में निकलती है, और जब गंगोत्री से चलती है हरिद्वार ऋषिकेश पहुंचती है, बनारस जैसे घाटों में पहुंचती है तो थोड़ी बड़ी हो जाती है, और गंगा सागर तक पहुंचते पहुंचते एक विराट रूप ले लिया करती है। लेकिन रोहिणी वालों, इस ज्ञान गंगा महोत्सव का आगाज जो यहां से हो रहा है, मैं कह सकता हूं कि ये पतली धार में नहीं, ऐसा लग रहा है कि ये ज्ञान गंगा किसी हिमालय से नहीं बल्कि समुद्र से निकलकर गंगोत्री की ओर जा रही है। गंगा का काम बहना है। अभी कुछ दिनों पूर्व है गंगा यमुना पार में बह रही थी, अब यमुना के इस पार बह रही है। ध्यान रखना, गंगा केवल बहती है, गंगा का काम बहना है, और संत का काम भी स्थिर रहना नहीं है, संत का काम भी निरंतर बहते जाना है, बहते जाना है। एक बात स्मरण में रखें, अरे जो गंगा कल कल निनाद करके बहती है, अरे कई संघर्षों से टकराती है, पहाड़ों से जूझती है, चट्टानों से टकराती है, तब जाकर के किसी गंगा सागर की वह यात्रा कर पाती है। अरे मैं मानता हूं कि हर जगह हर घर में लोग प्यासे बैठे हुए हैं, लेकिन कोई गंगा ऐसी नहीं है जो घर घर जाकर के प्यास बुझाती हो। अरे गंगा किसी की प्यास बुझाना अपना लक्ष्य नहीं बनाया करती है, लेकिन ये बात भी सच है, जो गंगा के पास आ जाता है गंगा उसकी प्यास अपने आप बुझाती को कम कर दे। और ऐसा भी नहीं हो सकता है कि कोई गंगा के किनारे जाए और जाकर के ये कहे ये गंगा मेरे मुख में प्रवेश कर जा। अरे कितना भी प्यासा हो, तड़पता रहे, कोई भी गंगा मुख में प्रवेश नहीं कर सकती है। अरे गंगा कहती है कि तेरे मुख में तो प्रवेश में नहीं कर पाऊंगी, लेकिन यदि तू अंजलि बनाकर झुककर जीने की कला जानेगा तो मैं तेरी क्या जन्म जन्म की प्यास बुझाने का अपना सामर्थ्य अपने भीतर है। झुकना तुम्हें ही होगा, अंजलि तुम्हें ही बनाना पड़ेगा। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूं रोहिणी वालों कि मैं इन 7 दिनों में तुम्हें बदल के रख दूंगा। मैं इस गलतफहमी में नहीं जीता हूं, ध्यान रखना। मैं इस भ्रम में नहीं जीता हूं कि तुम्हें बदल के रख दूंगा। अरे मैं तुम्हें क्या बदलूंगा, बदलना तो तुम्हें ही पड़ेगा। और जब तक तुम अपने को बदलने को तैयार नहीं होगे तो पुलक सागर तो क्या स्वयं महावीर भगवान भी आ जाएं तो दुनिया को बदलने में सामर्थ्य नहीं हुआ करते हैं। ध्यान, बदलना तुम्हें ही पड़ेगा, परिवर्तन तुम्हें करना पड़ेगा अपना। यदि तुम बदलने को तैयार हुए तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि तुम अपना अपना तनिक हाथ दो मुझको, तुम अपना अपना तनिक हाथ दो मुझको, मैं मानवता की झोली को भर दूंगा। और मैं इन अल्हड़ दीवाने मस्तानों में अरे कुंद कुंद महावीर खड़े कर दूंगा, कुंद कुंद महावीर खड़े। तैयारी तुम्हें करना है, मैं तो केवल बोल सकता। मैं यदि भोलानाथ नगर से आपके यहां आया हूं और पैदल चल के आया हूं, भोलानाथ से नहीं आया हूं, नेपाली से जापानी में आया हूं। वहां नेपाली मैदान था, ये जापानी मैदान है। लेकिन कितना भी हो जाए ध्यान रखना, वो नेपाली और ये जापानी, फिर भी कहता हूं पुलक सागर पूरा हिंदुस्तानी। ध्यान रखना, हम सब हैं हिंदुस्तान, चाहे नेपाल में करूं या जापान में, दिल तो हिंदुस्तान के लिए ही धड़कता रहेगा। एक बात ध्यान रखना, ना मैं कुछ सिखाऊंगा ना मैं कुछ समझाऊंगा, तुम पहले से ही बहुत ज्यादा सीख चुके हो, और इतना सीख चुके हो कि अब मैं सिखाऊं तो सिवा पागलपन के और कुछ ना होगा। यदि प्लेट में, कटोरी में, प्याले में चाय भरी है और भरे हुए प्याले में और चाय डालूं तो ध्यान रखना वो मेरी मूर्खता होगी कि भरे हुए प्याले में चाय डालोगे तो काम कुछ ना आएगी, जमीन पर बह जाएगी। लेकिन मैं भरे हुए प्यालों में चाय नहीं डालूंगा। तुम्हें तो सब मालूम है, क्या नहीं मालूम तुम्हें? बोलो, चोरी करना चाहिए कि नहीं? बोलिए। अरे यहाँ तो ईमानदारी से बोल लो यार, जो करना है वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। हिंसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। परिग्रह जोड़ना चाहिए कि नहीं जोड़ना चाहिए? नहीं जोड़ना चाहिए। और झूठ बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए?
ईमानदारी से बोलो, नहीं बोलना चाहिए। पूरा पंडाल कह रहा है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, और मैं पूछूं कि झूठ बोलते हो? सब जानते हैं क्या नहीं करना चाहिए, फिर भी आदमी वही करता है। आपको मालूम है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, फिर भी आदमी झूठ बोलता है। आदमी को मालूम है किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, फिर भी आदमी दिल दुखाता है। और आदमी को मालूम है कि हिंसा नहीं करना, फिर भी आदमी हिंसा करता है। और जैनियों को तो इतना ज्यादा मालूम है कि परिग्रह नहीं जोड़ना, लेकिन सबसे ज्यादा परिग्रह ये जैन ही जोड़ा करता है। सब मालूम है तुम्हें, तुम सब सीख चुके हो।